कहानी अकबर और काले घोड़े का दूध। अकबर के दरबार में कई बुद्धिमान मंत्री और सलाहकार थे, लेकिन उनमें से कोई भी बीरबल जितना चतुर नहीं था। अकबर को अक्सर बीरबल की चतुराई पर गर्व होता था, लेकिन कभी कभी वह बीरबल को चुनौती भी देते थे ताकि उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जा सके। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक असंभव सी चुनौती दी। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और सलाहकारों के बीच अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे काले घोड़े का दूध ला सकते हो? यह सुनकर सभी दरबारियों को लगा कि बीरबल इस बार फंस गए हैं। काले घोड़े का दूध लाना असंभव था, क्योंकि घोड़े दूध नहीं देते। बीरबल भी कुछ पल के लिए चुप हो गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप कल तक मुझे समय दीजिए, मैं काले घोड़े का दूध आपको ला दूंगा। यह सुनकर अकबर हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने बीरबल को एक दिन का समय दे दिया। दरबारियों ने सोचा कि इस बार बीरबल नहीं बच पाएंगे। बीरबल ने अपने दिमाग की तेजी का प्रयोग किया और एक योजना बनाई। अगले दिन वह दरबार में कुछ नहीं लेकर पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, काले घोड़े का दूध कहाँ है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने दूध निकालने के लिए सब इंतजाम कर लिया था, लेकिन एक समस्या आ गई। घोड़ी ने बच्चा पैदा किया है और बच्चा रात में रोने लगा, इसलिए मुझे पहले उसके लिए कुछ कपास की आवश्यकता है, ताकि मैं उसके कानों में डाल सकूं और वह रोए नहीं। इसके बाद ही मैं घोड़े का दूध ला सकता हूं। अकबर ने हैरान होकर कहा, बीरबल, क्या तुम पागल हो? घोड़े का बच्चा कान में कपास डालने से रोना कैसे बंद करेगा? और फिर घोड़े के कान में कपास डालने का कोई मतलब भी नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, जब घोड़े का बच्चा कान में कपास नहीं डालने से नहीं रो सकता, तो फिर काले घोड़े से दूध कैसे निकाला जा सकता है? अकबर समझ गए कि बीरबल ने इस असंभव सी लगने वाली चुनौती का उत्तर कितनी बुद्धिमानी से दिया है। दरबार के सभी मंत्री और सलाहकार भी बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। मैं जानता था कि तुम इस चुनौती का कोई न कोई हल निकालोगे। इस तरह से बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच से अकबर की कठिन चुनौती को हल किया। कहानी बीरबल और अनमोल अंगूठी। एक दिन अकबर की प्रिय अंगूठी कहीं खो गई। यह अंगूठी अकबर के लिए बहुत खास थी, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी उनकी अंगूठी ढूंढेगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारियों और सेवकों ने अंगूठी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। आखिरकार अकबर ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने अपनी खास शैली में समस्या को हल करने का निश्चय किया। उन्होंने सभी दरबारी सेवकों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और कहा, जहांपनाह, मैं अब आपकी अंगूठी का पता लगा लूंगा। आपकी अंगूठी यहाँ खड़े लोगों में से ही किसी के पास है। यह सुनकर सभी सेवक घबरा गए, क्योंकि बीरबल की चतुराई और त्वरित बुद्धि के किस्से सभी जानते थे। बीरबल ने ध्यान से सभी सेवकों को देखा और कहा, जिस व्यक्ति ने आपकी अंगूठी चुराई है, उसकी दाढ़ी में एक जादू का धागा फंसा हुआ है। यह सुनते ही एक सेवक ने जल्दी से अपनी दाढ़ी को छू लिया। बीरबल ने तुरंत उस सेवक की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, यही वह चोर है। अकबर ने उस सेवक की तलाशी लेने का आदेश दिया और सचमुच उसकी जेब से अकबर की अंगूठी मिल गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और उस सेवक को दंड दिया। कहानी बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दियों के समय अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी चुनौती दी। उन्होंने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे एक भारी इनाम दिया जाएगा। कई लोगों ने इसे असंभव मानते हुए चुनौती को अस्वीकार कर दिया,
लेकिन एक गरीब ब्राह्मण ने इसे स्वीकार कर लिया। वह ब्राह्मण एक झील में पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा और सुबह होते ही दरबार में पहुंचा। अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे बिताई? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जहां पनाह, झील के किनारे एक दीपक जल रहा था। मैं उस दीपक की ओर देखता रहा और मुझे हिम्मत मिलती रही। यह सुनते ही अकबर ने कहा, तुमने धोखा किया है। दीपक की गर्मी से तुम्हें राहत मिली होगी, इसलिए यह चुनौती पूरी नहीं मानी जाएगी। बेचारा ब्राह्मण निराश हो गया और उसने बीरबल से न्याय की गुहार लगाई। बीरबल ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम्हारा न्याय होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में एक बड़ी खिचड़ी बनाने का निश्चय किया। उन्होंने एक बहुत ऊंचे स्थान पर एक छोटे से दीपक के ऊपर बर्तन रख दिया और खिचड़ी बनाने लगे। अकबर ने यह देखा और हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम इतनी ऊंचाई पर दीपक रखकर खिचड़ी कैसे बना सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जिस प्रकार एक दूर जल रहे दीपक की गर्मी से यह खिचड़ी पक सकती है, उसी प्रकार उस ब्राह्मण को भी दूर जलते दीपक से गर्मी मिल सकती है। अकबर को बीरबल का संकेत समझ में आ गया। उन्होंने तुरंत उस ब्राह्मण को इनाम देने का आदेश दिया और बीरबल की तारीफ की। कहानी 3 प्रश्न। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए 3 मुश्किल प्रश्न पूछे। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे 3 सवालों के जवाब दो। पहला सवाल है, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, आकाश में जितने तारे हैं उतनी ही संख्या में आपकी राजधानी के चारों ओर के गांवों में गायें हैं। अगर आपको सही संख्या जाननी हो तो आप गायों को गिन सकते हैं। अकबर हंस पड़े और दूसरा प्रश्न पूछा, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने एक छड़ी ली और उसे जमीन पर लगाते हुए कहा, जहां पनाह, धरती का केंद्र ठीक यहां है। यदि आपको विश्वास न हो तो आप नाप सकते हैं। अकबर ने फिर हंसते हुए तीसरा प्रश्न पूछा, दुनिया में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया में उतने ही पुरुष और महिलाएं हैं जितने बराबर हैं। जो लोग सच्चे और ईमानदार हैं वे पुरुष हैं और जो नहीं हैं वे महिलाएं हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह सही हो। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ और उन्होंने बीरबल को ढेर सारी बधाइयां दी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक अनमोल हिस्सा हैं। इन कहानियों में न केवल मनोरंजन का पुट है, बल्कि वे हमें यह भी सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और त्वरित सोच से जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे किया जा सकता है। कहानी, बीरबल की चतुराई का परिचय। बीरबल के चतुराई की कहानियों में से एक प्रसिद्ध कहानी यह है कि जब वह पहली बार अकबर के दरबार में आए थे, अकबर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे एक सवाल पूछा। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम इतने ही चतुर हो जितना कि लोग कहते हैं तो मुझे बताओ कि इस कमरे में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। यह सुनकर बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, इस पूरे कमरे में आप ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अकबर यह सुनकर चौंक गए और पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, आप सबसे बुद्धिमान इसलिए हैं क्योंकि आपने मुझे इस दरबार में बुलाया और मुझे अपनी सेवा में लिया। अगर आप बुद्धिमान न होते तो शायद मैं यहाँ न होता। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। तभी से उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में प्रमुख स्थान दिया। कहानी, 3 सवालों का जवाब। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर हमेशा गर्व था, लेकिन वे अक्सर बीरबल की परीक्षा भी लेते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया
और 3 कठिन सवाल पूछे। पहला सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, आकाश में जितने तारे हैं उतनी ही संख्या में आपकी राजधानी के चारों ओर के गांवों में गायें हैं। अगर आपको सही संख्या जाननी हो तो आप गायों को गिन सकते हैं। अकबर हंस पड़े, लेकिन फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी छड़ी उठाई और उसे जमीन पर लगाते हुए कहा, जहां पनाह, धरती का केंद्र ठीक यहाँ है। अगर आपको यकीन न हो तो आप इसे नाप सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, दुनिया में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया में जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं हैं। जो लोग सच्चे और ईमानदार हैं वे पुरुष हैं और जो नहीं हैं वे महिलाएं हैं। अकबर ने यह सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह सही हो। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। कहानी काले घोड़े का दूध। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए एक असंभव सी मांग रखी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे काले घोड़े का दूध ला सकते हो? यह सुनकर दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ गई। सभी को लगा कि इस बार बीरबल इस असंभव चुनौती से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई के लिए मशहूर थे, ने अकबर की चुनौती स्वीकार की। बीरबल ने कुछ सोचकर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं कल तक आपको काले घोड़े का दूध ला दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में बिना किसी दूध के आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, काले घोड़े का दूध कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे दूध निकालने के लिए तैयारियां करनी थीं, लेकिन घोड़ी ने रात में एक बच्चा पैदा किया और वह बच्चा रात भर रोता रहा। मुझे पहले उसके कानों में कपास डालने की जरूरत है ताकि वह चुप हो सके, तब जाकर मैं घोड़े का दूध निकाल पाऊंगा। अकबर यह सुनकर चौंक गए और बोले, घोड़े के बच्चे के कानों में कपास डालने से वह चुप नहीं होगा, और फिर घोड़े का दूध कैसे निकलेगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, जब घोड़े के बच्चे के कान में कपास डालने से वह चुप नहीं होगा, तो फिर घोड़े से दूध कैसे निकलेगा? अकबर हंस पड़े और समझ गए कि बीरबल ने उनकी असंभव चुनौती को चतुराई से हल कर दिया था। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उनकी तारीफ की। कहानी बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह सर्दियों की ठंड में किसी व्यक्ति को बिना आग जलाए झील के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहने का कार्य सौंपें। अगर वह व्यक्ति यह कर दिखाए तो उसे भारी इनाम दिया जाएगा। एक गरीब ब्राह्मण ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने ठंडी रात में झील के अंदर खड़े होकर पूरी रात बिताई। सुबह होने पर वह अकबर के दरबार में आया और बताया कि उसने चुनौती पूरी कर ली है। अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में यह कैसे कर दिखाया? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जहां पनाह, झील के किनारे दूर एक दीपक जल रहा था। मैं उसी दीपक को देखता रहा और मुझे साहस मिलता रहा। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुमने दीपक की गर्मी से ठंड से बचने की कोशिश की है, इसलिए यह चुनौती पूरी नहीं मानी जाएगी। बेचारा ब्राह्मण दुखी होकर बीरबल के पास गया और न्याय की गुहार लगाई। बीरबल ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेगा। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ी खिचड़ी बनाने का निश्चय किया। उन्होंने एक छोटे से दीपक के ऊपर बहुत ऊंचाई पर एक बर्तन रख दिया और खिचड़ी बनाने लगे। अकबर ने यह देखा और पूछा, बीरबल, इतनी ऊंचाई पर दीपक रखकर खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जिस प्रकार दूर जलते दीपक की गर्मी से खिचड़ी नहीं पक सकती, उसी प्रकार उस ब्राह्मण को भी दूर जलते दीपक की गर्मी से कोई लाभ नहीं हुआ होगा।
अकबर यह सुनकर समझ गए कि उन्होंने ब्राह्मण के साथ अन्याय किया था। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को इनाम दिया और बीरबल की तारीफ की। कहानी अनमोल अंगूठी। अकबर के पास एक अनमोल अंगूठी थी जो एक दिन खो गई। यह अंगूठी अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि जो भी इस अंगूठी को ढूंढेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। काफी खोजबीन के बाद भी अंगूठी नहीं मिली। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे मदद मांगी। बीरबल ने दरबार में सभी सेवकों को बुलवाया और उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। फिर बीरबल ने कहा, जिसने अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में एक जादू का धागा फंसा होगा। यह सुनकर एक सेवक तुरंत अपनी दाढ़ी को छूने लगा। बीरबल ने उसे पकड़ा और अकबर से कहा, जहां पनाह यही वह चोर है। अकबर ने उस सेवक की तलाशी ली और उसकी जेब से अंगूठी मिल गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और चोर को दंडित किया। कहानी चतुर गधा। एक बार अकबर के दरबार में एक गरीब किसान अपनी शिकायत लेकर आया। उसकी गायें चोरी हो गई थीं और वह बहुत परेशान था। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने किसान से पूछा कि चोरी के समय कौन कौन लोग उसके खेत के पास थे। किसान ने कुछ नाम बताए। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया और कहा, मैं एक गधे का इस्तेमाल करके चोर का पता लगाऊंगा। बीरबल ने एक गधे को एक कमरे में बांध दिया और संदिग्धों से कहा, आप सभी बारी बारी से इस गधे की पूंछ पकड़े। जो चोर होगा गधा उसकी पूंछ को पहचान लेगा और जोर से चिल्लाएगा। सभी ने बारी बारी से गधे की पूंछ पकड़ी, लेकिन गधा चिल्लाया नहीं। इसके बाद बीरबल ने सभी के हाथों की जांच की और पाया कि एक व्यक्ति के हाथ सूखे हुए थे, जबकि बाकी लोगों के हाथ गीले थे। बीरबल ने उस व्यक्ति को चोर करार दिया। जब अकबर ने बीरबल से इसका कारण पूछा, तो बीरबल ने बताया, चोर डर के मारे गधे की पूंछ को छूने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए उसके हाथ सूखे रह गए, जबकि बाकी लोग गधे की पूंछ पकड़ने के कारण गीले हो गए थे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और चोर को दंडित किया। इन कहानियों में अकबर और बीरबल के बीच का संबंध और बीरबल की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन होता है। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और इंसाफ के लिए जाने जाते थे। अकबर और बीरबल की ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। 1. काले घोड़े का दूध। अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेने के लिए उसे कठिन से कठिन चुनौतियां देते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे काले घोड़े का दूध चाहिए। कल तक दूध लेकर आओ। यह सुनकर दरबार में सभी मंत्रियों और सलाहकारों को लगा कि बीरबल इस बार बुरी तरह फंस गए हैं। घोड़ा दूध नहीं देता, फिर काले घोड़े का दूध कैसे लाया जा सकता है? लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं दूध लेकर आऊंगा। बीरबल ने कुछ सोचा और एक योजना बनाई। अगले दिन वह दरबार में कुछ नहीं लेकर आया, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, काले घोड़े का दूध कहाँ है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे दूध निकालने की पूरी तैयारी करनी थी, लेकिन घोड़ी ने रात में एक बच्चा पैदा किया और वह बच्चा पूरी रात रोता रहा। मुझे पहले उसके कानों में कपास डालने की जरूरत है ताकि वह चुप हो सके, तभी मैं दूध ला सकता हूं। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो? घोड़े के बच्चे के कानों में कपास डालने से वह चुप नहीं होगा, और फिर घोड़ा दूध कैसे दे सकता है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर घोड़े के बच्चे के कानों में कपास डालने से वह चुप नहीं हो सकता,
तो फिर घोड़े से दूध कैसे निकाला जा सकता है? अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। दरबारियों को भी बीरबल की इस चालाकी पर आश्चर्य हुआ। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक असंभव काम को हल कर दिखाया। 2. बीरबल की खिचड़ी। एक दिन अकबर ने घोषणा की कि जो व्यक्ति ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा उसे इनाम दिया जाएगा। सर्दियों का समय था और सभी को लगा कि कोई भी इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण ने इस चुनौती को स्वीकार किया। ब्राह्मण ने सर्दी भरी रात में ठंडे पानी में खड़े होकर पूरी रात बिताई। अगली सुबह वह अकबर के दरबार में आया और कहा कि उसने चुनौती पूरी कर ली है और अब वह इनाम का हकदार है। अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे बिताई? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जहां पनाह झील के किनारे दूर एक दीपक जल रहा था। मैं उसी दीपक को देखता रहा और मुझे हिम्मत मिलती रही। यह सुनकर अकबर ने कहा, तुमने दीपक की गर्मी का सहारा लिया, इसलिए तुम इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाए। ब्राह्मण निराश होकर बीरबल के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। बीरबल ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह इस अन्याय का बदला लेगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर के सामने एक बड़ी खिचड़ी बनाने की योजना बनाई। उन्होंने एक बड़े बर्तन में खिचड़ी डालकर उसे बहुत ऊंचाई पर एक छोटे दीपक के ऊपर रख दिया। अकबर ने यह दृश्य देखा और चौंकते हुए पूछा, बीरबल, इतनी ऊंचाई पर दीपक जलाकर तुम खिचड़ी कैसे पका सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, जिस प्रकार एक दूर जलते दीपक की गर्मी से खिचड़ी नहीं पक सकती, उसी प्रकार उस ब्राह्मण को भी दूर जलते दीपक से कोई गर्मी नहीं मिली होगी। अकबर यह सुनकर समझ गए कि उन्होंने ब्राह्मण के साथ अन्याय किया था। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को इनाम देने का आदेश दिया और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। 3. अनमोल अंगूठी की चोरी। एक दिन अकबर की प्रिय अंगूठी खो गई। यह अंगूठी अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और उन्होंने पूरे दरबार में घोषणा की कि जो भी उनकी अंगूठी ढूंढेगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी और सेवक अंगूठी की तलाश में जुट गए, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। अकबर ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने दरबार के सभी सेवकों को बुलाया और उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। बीरबल ने कहा, जिसने अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में एक जादुई धागा फंसा होगा। यह सुनकर एक सेवक ने तुरंत अपनी दाढ़ी को छुआ। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और अकबर से कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने उस सेवक की तलाशी ली और सच में उसकी जेब से अंगूठी मिल गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और चोर को सजा दी। इस घटना ने दरबारियों के बीच बीरबल की चतुराई का और अधिक लोहा मनवाया। 4. 3 सवालों का जवाब। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर गर्व था, लेकिन वे अक्सर उसकी परीक्षा भी लेते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 मुश्किल सवाल पूछे। अकबर ने पहला सवाल पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, आकाश में उतने ही तारे हैं जितनी आपकी राजधानी के चारों ओर गायें हैं। अगर आपको तारे गिनने हैं तो आप गायों की संख्या गिन सकते हैं। अकबर मुस्कुराए और दूसरा सवाल पूछा, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने अपनी छड़ी से जमीन पर एक निशान लगाते हुए कहा, जहां पनाह, धरती का केंद्र ठीक यहाँ है। अगर आपको विश्वास न हो तो आप नाप सकते हैं। अकबर फिर हंसे और तीसरा सवाल पूछा, दुनिया में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, दुनिया में जितने ईमानदार लोग हैं वे पुरुष हैं और जितने बेईमान लोग हैं वे महिलाएं हैं। अकबर बीरबल के इस मजाकिया उत्तर से हंसे बिना नहीं रह सके।
उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। 5. बीरबल का न्याय। बीरबल न केवल अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। एक बार अकबर के दरबार में दो महिलाएं आईं, जो एक ही बच्चे को अपना बताने का दावा कर रही थीं। दोनों महिलाओं का कहना था कि वह बच्चा उनका है। अकबर ने इस जटिल समस्या का समाधान बीरबल को सौंपा। बीरबल ने बच्चे को देखा और दोनों महिलाओं से कहा, हम इस बच्चे को 2 टुकड़ों में बांट देंगे ताकि तुम दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिल सके। यह सुनते ही एक महिला चिल्ला उठी, नहीं, कृपया इस बच्चे को मत मारो। इसे दूसरी महिला को दे दो, पर इसे नुकसान मत पहुंचाओ। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यही असली मां है। एक मां कभी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे उसे खुद से अलग ही क्यों न होना पड़े। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा की और उस महिला को बच्चा सौंप दिया जिसने अपने बच्चे के लिए त्याग करने की पेशकश की थी। 6. ईश्वर कहाँ रहता है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ईश्वर कहाँ रहता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, ईश्वर हर जगह है। वह हर जीव के भीतर निवास करता है। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि वह कहाँ है, तो वह वहीं है जहां सत्य, न्याय और प्रेम है। अकबर यह सुनकर भावुक हो गए और उन्होंने बीरबल की गहरी सोच की सराहना की। बीरबल के इस उत्तर ने अकबर को यह सिखाया कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों या मस्जिदों में नहीं रहता, बल्कि हर उस व्यक्ति के दिल में है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। इन कहानियों में अकबर और बीरबल के बीच का संबंध और बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का प्रदर्शन होता है। बीरबल न केवल एक कुशल मंत्री थे, बल्कि एक सच्चे मित्र और दार्शनिक भी थे। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी चतुराई और धैर्य से काम लिया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती हैं। बीरबल का दरबार में आगमन। बीरबल का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। एक बार अकबर को बीरबल के बारे में सुनने को मिला और उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में बुलाने का निर्णय किया। बीरबल ने जब अकबर के दरबार में कदम रखा तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से सभी को प्रभावित किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। क्या तुम बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, जहांपनाह, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान आप ही हैं। क्योंकि अगर आप बुद्धिमान न होते तो आप मुझे यहाँ बुलाकर मेरी बुद्धिमानी की परीक्षा नहीं लेते। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बेहद प्रभावित हुए और तभी से उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में विशेष स्थान दिया। इसके बाद बीरबल अकबर के दरबार के मुख्य सलाहकार बने और उनकी कई कहानियां अकबर और बीरबल के बीच की दिलचस्प और मजेदार वार्ताओं पर आधारित हैं। 1. काले घोड़े का दूध। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए असंभव सी चुनौतियां देते थे। एक बार उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे काले घोड़े का दूध ला सकते हो? अगर ला सको तो इनाम पाओगे और अगर नहीं ला सको तो सजा मिलेगी। दरबारियों को यह सुनकर लगा कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं। लेकिन बीरबल ने हमेशा की तरह धैर्य और समझदारी से काम लिया। उन्होंने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और कहा, जहांपनाह, कल तक आपको दूध मिल जाएगा। अगले दिन बीरबल दरबार में खाली हाथ पहुंचे। अकबर ने हैरानी से पूछा, कहाँ है काले घोड़े का दूध? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं पूरी कोशिश कर रहा था,
लेकिन घोड़ी ने रात में एक बच्चा जन्म दिया और वह बच्चा पूरी रात रोता रहा। मुझे पहले उसके कानों में कपास डालनी होगी ताकि वह चुप हो सके, तब जाकर मैं दूध निकाल सकूंगा। यह सुनकर अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, घोड़े के बच्चे के कान में कपास डालने से वह कैसे चुप होगा और घोड़ा दूध कैसे दे सकता है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर घोड़े के बच्चे के कान में कपास डालने से वह चुप नहीं हो सकता तो फिर घोड़ा दूध कैसे दे सकता है? अकबर यह सुनकर जोर से हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं है। 2. बीरबल की खिचड़ी। अकबर के दरबार में एक बार सर्दियों का समय था और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर एक गरीब ब्राह्मण सामने आया और उसने इस चुनौती को स्वीकार किया। ब्राह्मण ने ठंडी रात में एक झील के किनारे खड़े होकर पूरी रात बिताई। सुबह वह अकबर के दरबार में आया और बताया कि उसने चुनौती पूरी कर ली है। अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में यह कैसे कर दिखाया? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जहां पनाह, झील के किनारे दूर एक दीपक जल रहा था और मैं उसी दीपक को देखकर अपनी रात गुजार सका। यह सुनकर अकबर ने कहा, तुमने दीपक की गर्मी का सहारा लिया, इसलिए तुम इस चुनौती में असफल रहे हो, और उन्होंने ब्राह्मण को इनाम देने से मना कर दिया। ब्राह्मण निराश होकर बीरबल के पास गया और अपनी समस्या बताई। बीरबल ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे न्याय दिलाएगा। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ी खिचड़ी बनाने की योजना बनाई। उन्होंने एक छोटे से दीपक के ऊपर एक ऊंचाई पर बर्तन रख दिया और खिचड़ी बनाने लगे। अकबर ने यह देखा और पूछा, बीरबल, इतनी ऊंचाई पर रखकर तुम खिचड़ी कैसे पका सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जिस प्रकार उस ब्राह्मण ने दूर जलते दीपक की गर्मी से रात बिताई थी, उसी प्रकार यह खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर यह समझ गए कि उन्होंने ब्राह्मण के साथ अन्याय किया है। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को बुलाया और उसे उचित इनाम दिया। बीरबल की इस चतुराई से अकबर को एक महत्वपूर्ण सबक मिला कि कभी-कभी आंखों से दिखाई देने वाली बातें सच नहीं होती। 3 सवालों का जवाब। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर गर्व था, लेकिन वे कभी-कभी उसकी परीक्षा भी लिया करते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछे जो दिखने में काफी कठिन थे। अकबर ने पहला सवाल पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आकाश में जितने तारे हैं उतनी ही संख्या में आपकी राजधानी के आसपास गायें हैं। अगर आप गिनना चाहें तो आप गायों की गिनती कर सकते हैं। अकबर हंसे और दूसरा सवाल पूछा, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत अपनी छड़ी जमीन पर लगाई और कहा, जहां पनाह, धरती का केंद्र ठीक यहां है। अगर आपको विश्वास न हो तो आप खुद नाप सकते हैं। अकबर मुस्कुराए और तीसरा सवाल पूछा, दुनिया में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया में जितने ईमानदार लोग हैं वे पुरुष हैं और जितने बेईमान लोग हैं वे महिलाएं हैं। अकबर बीरबल के इस मजाकिया उत्तर को सुनकर जोर से हंस पड़े और बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा की। उन्होंने बीरबल को एक बार फिर इनाम से सम्मानित किया और दरबार में बैठे सभी दरबारी भी बीरबल की इस चतुराई पर हैरान थे। 4. बीरबल का न्याय। बीरबल न केवल बुद्धिमान थे बल्कि वे न्यायप्रिय भी थे। एक बार अकबर के दरबार में 2 महिलाएं आईं जो एक ही बच्चे को अपना बता रही थीं। दोनों महिलाएं जोर जोर से चिल्ला रही थीं कि वह बच्चा उनका है। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया।
बीरबल ने बच्चे को देखा और दोनों महिलाओं से कहा, हम इस बच्चे को 2 टुकड़ों में बांट देंगे ताकि तुम दोनों को आधा आधा हिस्सा मिल सके। यह सुनते ही एक महिला चिल्लाते हुए बोली, नहीं, इस बच्चे को मत काटो, इसे दूसरी महिला को दे दो, लेकिन इसे नुकसान मत पहुंचाओ। दूसरी महिला चुपचाप खड़ी रही और कुछ नहीं बोली। बीरबल ने तुरंत अकबर से कहा, जहां पनाह, यही असली माँ है, क्योंकि एक सच्ची माँ कभी अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। अकबर ने बीरबल के इस निर्णय की तारीफ की और बच्चे को उसकी असली माँ को सौंप दिया। बीरबल की न्यायप्रियता का यह उदाहरण आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। 5. अनमोल अंगूठी की चोरी। एक दिन अकबर की प्रिय अंगूठी खो गई। यह अंगूठी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और उन्होंने घोषणा की कि जो भी इसे ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी और सेवक अंगूठी ढूंढने लगे, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह अंगूठी की खोज करें। बीरबल ने दरबार के सभी सेवकों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, जिसने अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में एक जादुई धागा फंसा होगा। यह सुनकर एक सेवक ने तुरंत अपनी दाढ़ी को छुआ। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और अकबर से कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने उस सेवक की तलाशी ली और सचमुच उसकी जेब से अंगूठी मिल गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और चोर को दंड दिया। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का समाधान ढूंढने की प्रेरणा भी देती हैं। बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और हाजिर जवाबी के उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य, बुद्धि और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह मित्रता और उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का मौका देती हैं।